1990 से लेकर के आज तक की बात करें, माई समीकरण की जो बात होती थी, आपको लगता है कि मुस्लिमों को उसके आबादी के अनुसार राजद द्वारा हिस्सेदारी दी गई है? देखिए, हम आपको बता देते हैं, सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदारी मिली है तो राजद के द्वारा ही मिली है। हमने मुस्लिम समाज का 5-5 को मंत्री है बिहार में, 2 राज्यसभा के एमपी है। क्या स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल का? टोटल कितने राज्यसभा है? 2 राज्यसभा मुसलमान अभी है राष्ट्रीय जनता, और 2 एमएलसी है। यादव की जहां तक बात रहे, 54 के लगभग में उनकी संख्या है। देखिए, हम बता देते हैं, यादव तो जो है सो राम लखन सिंह यादव थे, जब कांग्रेस का जमाना था, सुनते हैं 85 विधायक यादव का हुआ करते थे। हम कहते हैं आप संघर्ष कीजिए ना, आप लड़िए भिड़िए, आप मुख्य धारा में आइए, तब ना कोई आपको पार्टी मानेगा। आप घर बैठे रहिएगा जनसंख्या समझ के, खाली कोई थोड़ी दे देता है। कोई एक कास्ट से कोई एमएलए एमपी नहीं हो सकता है। आपका कितना भी संख्या है, कोई यादव है 14% यादव है, तो खाली यादव में वोट दे देंगे तो जीत जाएंगे क्या? उनको और भी वोट की जरूरत है समाज को। मुसलमान है 17% है, तो सिर्फ 17% वोट दे देंगे तो जीत जाएंगे क्या? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार द्वारा बीते 2 अक्टूबर गांधी जयंती को जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दिया गया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे हो या आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है और कुछ लोगों का यह भी कहना है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं, कि जातीय गणना में सरकार द्वारा घोटाला कर दिया गया है। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या कम बताई गई है। वहीं दूसरी ओर की बात हम करें तो चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो हैं, उन्होंने साफ रूप से कहा है कि एक विशेष जाति समुदाय को लेकर के उनकी संख्या को बढ़ाया गया है और अन्य जो जाति है उनकी संख्या को कम किया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के आईटी मिनिस्टर है, बिहार सरकार के मंत्री है, इसराइल मंसूरी जी, स्थानीय कांटी के विधायक है। इनका क्या कुछ मत है और कितना इस जातीय गणना से आने वाले दिनों में सरकार को फायदा होगा, इन सब प्रकरण पे बात करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, जातीय गणना का जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, क्या लगता है सरकार को, खास करके महागठबंधन जो अभी इंडिया देश स्तर पे बनी है, आने वाले दिनों में कितना फायदा आपको मिल रहा है? देखिए, महागठबंधन जो हम लोग समाजवादी लोगों का एक समूह है और समाजवादी लोगों का ये सोच रहा है कि समाज के सबसे पिछले पंक्ति को लाभान्वित होगा तब देश मजबूत होगा। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज नहीं, वह 3 दशकों से लगातार इस बात का जो है उठाने का काम किए, जाति की जनगणना होना चाहिए, कौन जाति किस संख्या में है, उसी हिसाब से जो है उसका फलाहल के लिए, उसके विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज उनकी जो सोच रही है, वो जो सोचे थे, आज उनके जो है सो पुत्र उप मुख्यमंत्री वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधानसभा में रखने का काम किया, इसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया और सभी दलों के सहयोग से जो है से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुआ है। और तो इसमें कोई नफा नुकसान की बात नहीं है। ये अगर पिछले पंक्ति के जो लोग हैं वो कैसे सुदृढ़ हो, सामाजिक व्यवस्था में उनको कैसे जो है सो जगह मिले, इसके लिए किया गया है। हिस्सेदारी के अनुसार, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की जो बात हो रही है, जिन जातियों की आबादी पहले पता नहीं थी, अब जिनको जानकारी हो गई कि हमारी इतनी आबादी है, हिस्सेदारी की अब आवाज उठने लगी है। स्वाभाविक बात है, उठने क्या लगी है। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो बोला है, अखबार में, मीडिया में आया है, उनका तो कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये तो होना ही चाहिए, इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात। लेकिन देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात जहाँ तक आ रही है, 17.70 लगभग 18% की आबादी बताई गई है। MY समीकरण हमेशा से आरजेडी का कोर वोटर रहा है। यादव की संख्या लगभग 14% के आसपास बताई जा रही है। मुस्लिम समाज से भी आवाज़ उठना शुरू हो गया है कि हिस्सेदारी के अनुरूप हम लोगों को आज तक भागीदारी नहीं मिली। बंधुआ मजदूर कब तक मुस्लिम समाज आरजेडी का बनकर रहेगा? देखिए, यह बात तो हम पहले से भी बोलते रहे। हमारा मानना है कि आप संघर्ष कीजिए, गरीब यतीम के लिए आगे बढ़ने का काम किए, आप उस तरह का किरदार बनाइए, उस तरह से मजबूती में क्षेत्र पकड़िए, निश्चित तौर पर आपकी हिस्सेदारी मिलेगी।
आपको लड़ना भिड़ना पड़ेगा, लोगों की जन समस्याओं के लिए आगे उठना पड़ रहा है। सीधे पार्टी ऐसे ही किसी को टिकट नहीं देती है। आपका क्या पहचान है, आप मजबूती से आइएगा, निश्चित तौर पर जो है सो की पार्टियां जो है सो मदद करेगी। और हमारा संख्या है, इसको कोई इनकार थोड़ी कर सकता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब वोट देने की मशीन मुस्लिम समाज सिर्फ बनकर रहेगी। क्या वोट देने की मशीन? आज भी मुस्लिम समाज का 5-5 को मंत्री है बिहार में, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग समाज में आगे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, वैसे लोगों को जो आगे बढ़ेंगे उन्हीं को ना कोई अवसर देगा। जब आरजेडी विपक्ष में थी, जब तेजस्वी यादव का समय नहीं था, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। जब सत्ता में आई या मजबूती रूप से बिहार में जब वो स्थापित हुई, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमएलसी तक नहीं बनाया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज भी दो जो है एमएलसी जो है मुस्लिम है, कारी शुएब साहब, फारूक शेख, कौन लोग है? अब्दुल बारी सिद्दीकी आपके संस्थापक अरे में छोड़िए, थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े हैं, फिर हो सकता है कि आगे चुनाव लड़ेंगे। हर आदमी का अलग अलग सिस्टम न है। अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं बने तो कारी शुएब बने ना, फारूक शेख बने हुए हैं ना, फयाज अहमद राज्यसभा के एमपी है ना, अशफाक करीम राज्यसभा का एमपी है ना। ऐसा थोड़ी है कि हिस्सेदारी कोई कमी है। सो लेकिन दो राज्यसभा के एमपी, अब क्या स्थिति है? राष्ट्रीय जनता दल का टोटल कितने राज्यसभा है? 2 राज्यसभा मुसलमान अभी है राष्ट्रीय जनता, और 2 एमएलसी है। फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हम लोग के आज भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। उनका कोई कद में है क्या? हर जगह वो सबसे आगे रहते हैं। वक्त आएगा फिर हो सकता है चुनाव लड़ेंगे। 1990 से लेकर के आज तक की बात करें, माई समीकरण की जो बात होती थी, आपको लगता है कि मुस्लिमों को उसके आबादी के अनुसार राजद द्वारा हिस्सेदारी दी गई है? देखिए, हम आपको बता देते हैं, सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदारी मिली है तो राजद के द्वारा ही मिली है। हमने आपको बोला ना कि आज 2 राज्यसभा, 2 एमएलसी, जो कम संख्या है उसमें भी जो है मुसलमान है राष्ट्रीय जनता। मंत्री जी, अब सवाल उठने लगा है मुस्लिम समाज के द्वारा कि जितनी आबादी हमारी है या हमारी आबादी थी, पता अब चला है मुस्लिमों की जो आबादी के अनुरूप आज तक उनका असेंबली में एमएलए नहीं हो पाया। यादव की जहां तक बात रहे, 54 के लगभग में उनकी संख्या है। देखिए, आप हम बता देते हैं, यादव तो जो है सो राम लखन सिंह यादव थे। जब कांग्रेस का जमाना था, सुनते हैं 85 विधायक यादव का हुआ करते थे। हम कहते हैं आप संघर्ष कीजिए ना, आप लड़िए भिड़िए, आप मुख्य धारा में आइए, तब ना कोई आपको पार्टी मानेगा। आप घर बैठे रहिएगा जनसंख्या समझ के, खाली कोई थोड़ी दे देता है। चुनावी इलेक्टेड पॉलिटिक्स में हर तरह के सिस्टम होता है। सिर्फ एक मुसलमान के वोट पर, किसी एक कास्ट के वोट पर तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। मुसलमान का भी नेता होना चाहिए। अब आप संघर्ष कीजिए, अब जो संघर्ष करता है उसको पार्टी अवसर देती है। सिर्फ घर बैठे हम रह जाएंगे तो उससे थोड़ी होगा। किसी कोई एक कास्ट से कोई एमएलए एमपी नहीं हो सकता है। आपका कितना भी संख्या है, कोई यादव है, 14% यादव है, तो खाली यादव वोट दे देंगे तो जीत जाएंगे क्या? उनको और भी वोट की जरूरत है समाज को। उसमें मुसलमान है 17% है, तो सिर्फ 17% वोट दे देंगे तो जीत जाएंगे क्या? सब समाज के लड़ाई लड़िए, गरीब गुरबा को मदद कीजिए, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण समाज हो, सभी समाज के लोगों का विश्वास हासिल कीजिए। आपको लगेगा कि आप उस लायक है, पार्टी आपको अवसर देगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे थे कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यादव से ज्यादा जनसंख्या है मुस्लिमों के, मुख्यमंत्री बनना चाहिए मुस्लिमों का। अच्छा, वो अभी रास्ता खोज रहे हैं। आप उनकी बात से सहमत हैं? हम कहा सहमत होने जाएंगे किसी के बात से? मुस्लिमों का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। पहले जब अपने पत्नी को कहा राज्यसभा में भेजे, पहले किसी दूसरे यादव के भेज देते। अगर यादवी की बात करते हैं तो किसी मुसलमान को भेज देते। अपने बेचैन है, फिर पत्नी को राज्यसभा में क्यों भेजा है? छोड़िए, बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि घोटाला हो गया है। जो जाति की जनसंख्या बताई जा रही है, जाति विशेष की जो संख्या है वो ज्यादा बताई जा रही है, अन्य जाति की संख्या कम बताई जा रही है। अब कैसे वो बता रहे हैं, हमको ये सब जानकारी नहीं है। इन लोगों को काहे न कहा चिराग जी, आज रामविलास पासवान आदरणीय अगर रहते तो बड़ी खुशी होती। उनकी भी मानसा थी वर्षों से कि सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, सभी समाजों का कितना संख्या है, उनकी भी इच्छा थी। लेकिन आज कहाँ चले गए हैं चिराग जी? ये जहाँ चले गए हैं, कभी भी इनको ये सब चीजें अच्छा नहीं लगेगा। ये खुद नहीं चाहते हैं, ये जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का फलाहल नहीं चाहते हैं। एक भी बिरादरी के लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है पॉलिटिकल रूप से भी। कौन लोग इनके साथ है?
इसलिए इनकी बात को इनके समाज के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। क्या लगता है 2024-25 में जातीय जो गन्ना रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट आया, फायदा मिलेगा? देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, मतलब फायदा और नुकसान का नहीं है। जिस देश में पॉलिटिकल हिस्सेदारी की मंत्री की बात हो रही है, जिस देश में, जिस राज्य में हर तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु का जहाँ क्या कहते हैं कि सर्वे हुआ है, तो जाति का भी सर्वे होना ही चाहिए। अब हो गया है तो निश्चित तौर पर सरकार को ये आईना आ गई है। अब सरकार उसी हिसाब से जो है सबकी फलाहल का, उनका विकास कैसे हो, उसका रूपरेखा तय करना चाहिए। मतलब कमजोर जातियों के लिए अलग से नीतियां बनाई जाएंगी उनके विकास की। निश्चित तौर पर इसका तो लाभ मिलेगा ही। क्या कुछ जैसे में हम क्या बोले कि उनका अब जो संख्या है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल दिए ना कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी चुनाव की सुगबुगाहट है, तो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात सबसे अधिक हो रही है। स्वाभाविक बात हो, हम तो बोले हैं ना, किसी का संख्या बोल को कोई नहीं लोकतंत्र में न करता है, लेकिन आपको उस लायक खड़ा होना होगा, उस लायक बनना पड़ेगा, आपको भी बनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जो करेगा, जो आगे लड़के के गरीब गुरबा यतीमों की लड़ाई लड़ेगा, कोई भी पार्टी पहले उसको देखेगा। चलिए, तो मंत्री इसराइल मंसूरी जी है, जातीय गन्ना रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद उन प्रकरण पे बातचीत हुई, क्या कुछ कहा है मंत्री जी और इनके बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इन्होंने साफ रूप से कह दिया है कि इससे राजनीतिक जो 2024 और 25 की बात की जा रही है उससे विशेष कोई मतलब नहीं है। जिनकी जाति की संख्या कम है, आर्थिक रूप से उनको मजबूत, उनको सबल कैसे बनाया जाए, उसके लिए इनकी सरकार जो है लगातार कार्य करेगी आगे। लेकिन देखना होगा कि 2024 और 25 को लेकर के जो सुगबुगाहट बन रही है, तेज हो रही है, उनमें क्या कुछ होता है और आगे की राजनीतिक करवट इस जातीय गन्ना रिपोर्ट आने के बाद कैसी होती है, ये आने वाले दिनों में निश्चित पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।